इस 14 अगस्त पे 14 अरब दरख्त नाकाफ़ी हैं। नाकाफ़ी होने की बुनियादी वजह ये है कि हमें एफ़ॉरेस्टेशन टेक्नीक्स के साथ-साथ, प्लांटेशन ड्राइव्स के साथ-साथ हमें ऐसी माहौल दोस्त अप्रोचेस को भी अपनाना पड़ेगा, जिससे हमारा एनवायरनमेंट बेहतर हो, जिससे माहौलियाती आलूदगी पे काबू पाया जा सके। नंबर 1 पे है जैसे कि हमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, जिसको हम कार्बन गैस की इमिशंस कहते हैं, जिससे हमारा ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो आए दिन बढ़ता जा रहा है, हमें उस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, ये किस तरह जनरेट होती हैं? ये बेसिकली ये वही गैसेस हैं जो आए दिन हम फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के थ्रू, और आप देखते हैं कि जिस तरीके से खेती बाड़ी होती है, कपास की फसल लगती है और फसल लगने के फ़ौरन बाद कपास के मुड्ढों को जलाया जाता है। जो भी क्रॉप के रेसिड्यूज़ होते हैं उनकी बर्निंग की जाती है, जिसकी वजह से जितना भी हमारी देहाती बेल्ट है उसके मुतसिल जितने शहर हैं उन सब में स्मॉग की जो कैफियत पेश आती है हर साल विंटर्स में, वो इसी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का एक नतीजा है। पाकिस्तान का कुल रकबा 80 मिलियन हेक्टेयर्स है और उस पे जो हमारे पास जंगलात मौजूद हैं वो लेस देन 3% यानी 2.2 मिलियन हेक्टेयर्स के ऊपर जंगलात मौजूद हैं। अगर हम यूएनडीपी के आदाद-ओ-शुमार को क्लोजली फॉलो करें तो वो आदाद-ओ-शुमार हमें ये बताते हैं कि हर साल पाकिस्तान में 27,000 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर जंगलात की डिफॉरेस्टेशन हो रही है। बेदर्दी से इन जंगलात को काटा जा रहा है। एग्रीकल्चर का क्रॉपिंग एरिया बढ़ता जा रहा है। वो लोग जिन्हें लकड़ी का हुसूल करना होता है वो दरख्तों का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, इन दरख्तों की बेदरीग कटाइयाँ करते हैं। अच्छा, यूएनडीपी के आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से पाकिस्तान दुनिया का 8th मोस्ट वल्नरेबल कंट्री है जो ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्टेड है। इसके अलावा यूएनडीपी की रिपोर्ट पे अगर हम एक दफ़ा नज़रसानी करें तो ये रिपोर्ट हमें ये भी शो करती है कि दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान दुनिया का 18वां मुल्क है, 18th कंट्री है जो कि इन नेचुरल डिज़ास्टर से यानी फ्लड से, सुनामी से और जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं इससे इम्पैक्ट हो सकता है। करना क्या पड़ेगा हमें? हमें ये करना है कि हमें अपने कार्बन एमिशंस और ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट को हमें कंट्रोल करना है। हमें फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग को कंट्रोल करना है। जितने भी हम व्हीकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, व्हीकल्स की सेल्स कर रहे हैं, हमें उन कंपनीज़ को ये बावर कराना पड़ेगा कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आएँ। जितनी भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें अपने जितने भी पावर हाउसेज़ हैं, हमें उनको ये कंडक्ट शो करवाना पड़ेगा कि हम रीन्यूएबल एनर्जीज़ की तरफ जाएं, यानी हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से जिस हद तक हम बच सकते हैं हम बचें। इसके अलावा हमें फार्मर को भी ये लेजिस्लेटिव कंट्रोल करना है कि वो क्रॉप के रेजिडुअल्स की बर्निंग ना करे, बल्कि रीजनरेटिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर जाए, जिस पे वो इन क्रॉप के रेजिड्यूज़ को अपनी फार्मिंग का ही पार्ट बनाए, इससे नेचुरल डिकम्पोज करने के दूसरे तरीक़ेकार की तरफ जाए। हमें वो प्लांटेशन टेक्निक्स फॉलो करनी है जिससे हम क्वांटिटेटिव नहीं बल्कि क्वालिटेटिव मेजर्स लें। हमने नंबर वाइज दुनिया को शो नहीं करना कि हमने इतने अरब दरख्त लगाने हैं। हमने दुनिया को ये शो करना है कि हमने इतने दरख्त लगाए थे जिनको हमने फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स सस्टेन करवाया है। तो हमारा मोटिव इस 14 अगस्त पे ये होना चाहिए कि हमने 14 अरब दरख्त के स्लोगन के साथ 14 बिलियन ट्रीज विथ रिड्यूस इन कार्बन एमिशंस एंड बेटर प्रैक्टिसेस। कौन से ऐसे दरख्त हैं जो कि हमें सेलेक्ट करने चाहिए अपने माहौल के हिसाब से? अगर हम कराची के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे नीम का दरख्त, इसके अलावा बरगद का दरख्त, इमली है, सुखचैन है, पीपल है। ये कुछ दरख्त ऐसे हैं जिनकी छाँव बहुत अच्छी है। इसमें श्री का दरख्त है और लातादाद नाम इसके अलावा भी हैं जो हमारे माहौल दोस्त हैं और हमारे यहाँ के नेटिव ट्रीज़ कहलाए जाते हैं। इसके अलावा फ्रूट ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेर है, जामुन है और इसके अलावा हमारे पास चीकू मौजूद है, नारियल मौजूद है, खजूर है। ये कुछ दरख्तों की मैंने नेम्स आपके सामने ले लिए जो कि यहाँ के नेटिव्स हैं और इसके अलावा भी एक पूरी लिस्ट है जो हम अपने व्यूवर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे। अब हम इस 14 अगस्त पे एक चीज़ का हमें अज़म करना पड़ेगा। वो अज़म ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें 14 अरब दरख्त लगाने को या एक
क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव स्लोगन को अपना पार्ट बनाने के अलावा हमें और क्या क्या मेजर्स इसमें लेने हैं। हमें इस 14 अगस्त पे इस चीज़ का भी अज़म करना है कि हमें कार्बन एमिशंस को कंट्रोल करना है, हमें अपने इंडस्ट्रियल के जितने वेस्ट हैं हमें उसको कंट्रोल करना है, हमें जितने भी हमारे पावर हाउसेज़ हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसके थ्रू जितनी भी बर्निंग है, जितने भी फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है, हमें उसको कंट्रोल करना है। इसके अलावा हमें रोज़मर्रा अपने माहौल में इस चीज़ का भी एक तरीके से आदा करना पड़ेगा, एक चीज़ का हमें अज़म करना पड़ेगा कि हमने अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना है, हमने बिला वजह सड़कों पर कचरा नहीं फेंकना, हमने कोई भी ऐसी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनना जिससे हमारे मुल्क को, हमारे शहर को और हमारे गली मोहल्ले को नुकसान पहुँचे। पाकिस्तान जिंदाबाद।